हे गाइस, क्या आप भी चाहते हो कि आपका जो चेहरा है बिना दाग धब्बों के हो? जी हाँ, बिना दाग धब्बों के कोई भी आपके चेहरे पर रिंकल, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, हाई पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, एक्ने के निशान या अनइवन जो टोन होती है वो आपके फेस पर ना दिखे। आप हमेशा हमेशा 20 साल जवान दिखें और आपको ये लगे कि हाँ, जो भी आपको देखे कि आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह सके। तो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे एक ऐसा डीआईवाई जो कि भाई आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, लुकिंग यंग आपको हमेशा रखेगा। लेकिन अगर आपको ये ऐसी ही स्किन ग्लोइंग चाहिए तो ये जो डीआईवाई है, ये आपको कुछ जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी आपने वैसे ही फॉलो करनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स, और आपको खुद फील होगा कि आपकी जो स्किन है बिल्कुल चमकदार बनेगी, टाइट लगेगी, एक ग्लासी स्किन आपकी होगी और आपकी स्किन पर कोई भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जो वीडियो में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और जो फ़ायदे हैं वो तभी आपको पता लगेंगे। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आज सब लोगों के लिए एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो आपकी जो स्किन है हमेशा जवान रहे, हमेशा आपकी स्किन पर एक ग्लो रहे, तो आपको जो है सबसे पहले तो अपना स्किन केयर रूटीन है वो हमेशा रखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम स्किन केयर रूटीन जो है कभी कभी यूज़ करते हैं, हम रोज़ नहीं कर सकते हैं। तो भाई अगर आपको कुछ चाहिए तो भाई ये जो स्किन केयर रूटीन होते हैं ये आपके फेस के लिए ही होता है। अगर आप अपने शरीर का, अपनी बॉडी का या फिर अपने फेस का ध्यान नहीं रखोगे तो कुछ टाइम तक आपकी जो बॉडी है वो ठीक रहेगी, बट एक एज 30+ या 30 के बाद आपकी जो फेस है डल दिखने लग जाएगा, चेहरा बिल्कुल डार्क पिगमेंटेशन, हाई पिगमेंटेशन, रिंकल आना आपके चेहरे पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का जो डीआईवाई है ये हम कुछ ऐसी चीज़ों से बनाएंगे जो आपकी स्किन को हमेशा जवान रखेगा, स्किन को ब्राइट रखेगा। तो पहला जो हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो है कोलगेट, और दूसरा हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल, जिसको रोज़ वाटर भी बोला जाता है। दोनों ही चीज़ें जो है आपकी स्किन को ब्राइट बनाती है, स्किन को यंग रखती है, स्किन में जितना भी मैल जमा होता है। पहले मैं कोलगेट की बात करूँगी। कोलगेट जो होती है ना, स्किन को इंस्टेंट ब्राइट बनाती है, स्किन की डीप क्लीनिंग करती है, आपके जो पोर्स हैं उसमें जो एक होता है ना कालापन जो होता है, या आप धूप में बाहर जाते हो तो स्किन आपकी बिल्कुल डार्क हो जाती है, तो उसको ब्राइट करने का जो काम है वो कोलगेट का होता है। साथ ही दूसरी जो हम इसमें चीज़ डालेंगे वो है गुलाब जल। तो गुलाब जल के जो फ़ायदे हैं वो तो आपको पहले से ही पता है कि गुलाब जल जो होता है एक अच्छा टोनर है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है। आपकी लगता है कि आपकी जो स्किन है बाहर जाने की वजह से चिलचिलाती गर्मी में स्किन बिल्कुल काली पड़ चुकी है, उसको ब्राइट बनाने का काम करती है। कूलिंग इफ़ेक्ट आपकी जो फेस पर है वो देने का काम जो है वो होता है गुलाब जल का। मैंने यहाँ पर पहले 1 से 1.5 चम्मच गुलाब जल ऐड किया है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक, जिसको हल्दी भी बोलते हैं। तो हल्दी जो आप लोगे वो लोगे कस्तूरी हल्दी, नॉर्मल हल्दी जो होती है किचन की, वो आपको नहीं लेनी है। और इसके बाद इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आपको इसमें एक और जो चीज़ है वो ऐड करनी है, वो है हमारा एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा हल्दी को पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हल्दी है ना ये तो एंटीसेप्टिक होती है, आपकी जितने भी पुराने से पुराने एक्ने के निशान हैं, दाग धब्बे हैं, उनको दूर करने का जो काम है वो हल्दी का होता है। साथ ही हम इसमें जो एलोवेरा जेल हमने ऐड किया है वो कूलिंग इफ़ेक्ट आपके फेस पे देगा, स्किन को ब्राइट करेगा, और स्किन में जितना भी आपके एक्ने की वजह से निशान हैं उन दाग धब्बों को भी कम करेगा। अब इसमें नेक्स्ट हम जो चीज़ ऐड करेंगे वो है बेसन। जी हाँ, बेसन जो होता है ना स्किन को ब्राइट करता है, दाग धब्बों को कम करता है, टैनिंग को कम करता है। सन टैन अगर आपको धूप में जाने की वजह से हो जाती है तो उस टैनिंग को ये कम करने का काम करता है। बट कंटिन्यूसली जब आप इन चीज़ों को लगाते हो, इनके जो फ़ायदे हैं तभी आपको जो रिज़ल्ट है विजिबल वो तभी आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर पहले मैंने एलोवेरा डाला आधा चम्मच, उसके बाद हमने इसमें उसको अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद हमने बेसन डाला इसमें आधा चम्मच के करीब। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें इसमें जब आप बेसन ऐड करोगे तो थोड़ा थोड़ा करके आपको बेसन ऐड करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे फिटकरी का पाउडर, जिसको एलम भी बोला जाता है। फिटकरी क्या करती है कि एक तो आपकी स्किन को टाइट करती है, रिंकल्स को कम करती है। अगर आपके चेहरे पर बारीक रेखाएं 35 आपकी एज है या उससे ज़्यादा है, अगर आपके चेहरे पर रिंकल आना शुरू हो चुके हैं, अगर आप फाइन लाइन जो आंखों के आसपास, लाफिंग लाइन, या फिर आपकी स्किन बिल्कुल काली पड़ना शुरू हो चुकी है, स्किन आपका फेस जो है जगह जगह से चीक्स के आसपास अगर लटकना जो स्किन है वो लूज़ होना शुरू हो चुकी है,
आपको आँखों के ऊपर जो स्किन होती है वो आपके और लग रहा है कि वो भी लूज़ होना शुरू हो चुकी है, माथे पर बारीक रेखाएं बनना शुरू हो चुकी हैं। तो बस उसके लिए जो है एलम, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, उसका पाउडर है, पिंच भर हमने ऐड करना है, ज़्यादा इसको ऐड नहीं करना है। और आपकी जो स्किन है उसको टाइट करने का काम करेगा, ब्राइट करने का काम करेगा। साथ ही जो फाइन लाइन झुर्रियाँ हैं उनको भी ये धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगा। पैक हमारा बनकर अब ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। साथ ही मैं आपको एक टिप्स यहाँ पर ये देना चाहूँगी कि जो एलम आप यूज़ करोगे, मतलब कि फिटकरी, वो आपको जो खड़ी वाली फिटकरी होती है, रॉ वाली, वो वाली यूज़ करनी है। स्क्वायर वाली एक फिटकरी आती है, वो आप ना यूज़ करें। खड़ी वाली फिटकरी जो है वो आपको यूज़ करनी है। उसको पहले कूट लीजिए, उसको फिर उसके बाद छान कर उसका पाउडर बनाकर आप रख लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर गुलाब जल और ऐड करूँगी। और फिटकरी जो क्वांटिटी है वो आपको सिर्फ पिंच भर रखनी है, ज़्यादा फिटकरी आपको यूज़ नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी स्किन पर ड्राइनेस हो सकती है। अब जिन लोगों की स्किन ड्राई है तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि फिटकरी बिल्कुल थोड़ी सी, एक मटर के दाने से भी कम आपको यूज़ करनी है। पैक अब हमारा बनकर रेडी है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले अपने फेस को, हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप चाहें तो इस पैक को हाथों की हेल्प से भी लगा सकते हो, या फिर ब्रश हो आपके पास पैक लगाने वाला तो उससे भी आप अपने पैक को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आप मेरे फेस पे देख सकते हो कि मैं ये जो स्किन केयर है तो उसको ज़रूर रूटीन में रखती हूँ। कभी भी मैं स्किन केयर किए बिना अपना दिन की जो शुरुआत है वो नहीं करती हूँ। कि गर्मियाँ जो होती हैं ये आपकी स्किन को डैमेज करने का काम करते हैं। तो अगर आपने स्किन केयर छोड़ दिया तो आपकी स्किन जल्दी ही बूढ़ी होना शुरू हो जाएगी। चेहरे पर दाग, धब्बे, पिंपल, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे आपकी स्किन पर दिखना शुरू हो जाएंगी। फेस को मैंने धो लिया है, अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब फेस पर हम इस पैक को लगाना शुरू करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप हाथों की हेल्प से लगाते हो, हाथों से लगाते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि हाथों से आप आराम से अपने पैक को लगा सकते हो। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। पैक को हमेशा अपने नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कि अपोजिट साइड को ही हमेशा लगाना है। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी पोर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने फेस वॉश किया है, उसके बाद आपने जो पैक आपने अप्लाई कर रहे हो तो पोर्स हमारे ओपन होते हैं। तो उस पर आप जो भी चीज़ डायरेक्ट अप्लाई करोगे वो डायरेक्ट उस पोर्स के अंदर तक जाएगी। अगर आप मान लीजिए फेस को धो के डायरेक्ट धूप में जाते हो तो एकदम से आपकी चेहरा है वो सन टैन में आ जाएगा और आपकी जो रिंकल हैं एकदम से बढ़ जाएंगे। वहीं अगर आप फेस को जब वॉश करते हो और कोई पैक लगाते हो तो पोर्स तो ओपन होते हैं। अगर उसमें आप अच्छे से कोई भी क्रीम ऐसी लगाते हो या फेस पैक लगाते हो तो डायरेक्ट वो भी काम करता है। तो ये आपको एक बात का और भी ध्यान रखना कि जब भी आप कोई पैक लगाएं तो एकदम से बाहर धूप में ना निकलें। 1 से 1.5 घंटा अपने फेस को अब रेस्ट दीजिए और उसके बाद अपने फेस को आपने एक सनस्क्रीन की 1 से 2 लेयर लगा के ही अपने फेस को आपने खुला छोड़ना है। मतलब बाहर जाना है तो एकदम से खुला नहीं छोड़ना है पोर्स को। बस इसके बाद जो है बातों ही बातों में हमारा पैक भी लग के रेडी हो चुका है। अब मैं कुछ फ़ायदे आपको इस पैक के बता देती हूँ। ये जो पैक हमने अप्लाई किया है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि ये आपका एक तो स्किन को ब्राइट करने का काम करेगा। इसमें हमने एलम डाली है, मतलब फिटकरी डाली है, तो आपकी जितने भी रिंकल हैं, पिगमेंटेशन है, हाई पिगमेंटेशन है, उसको भी कम करने का जो काम होता है वो फिटकरी का होता है। तो वो भी हमने इसमें ऐड की है, तो उसके भी कई आपको फ़ायदे मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी एक्ने प्रॉब्लम है, अगर उसके दाग हैं तो उसको भी ये ठीक करने का काम करेगा। पैक हमने यहाँ पर अब लगा लिया है। आप चाहें तो अपने हाथों पे, गर्दन पे भी इस पैक को लगा सकते हो। और आँखों के आसपास आपने ये पैक नहीं लगाना है, क्योंकि हमने इसमें एलम यूज़ की है, मतलब फिटकरी। तो आपकी जो आँखों के आसपास की स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है, तो उस पर आपको ये अप्लाई नहीं करना है। अब वेट कर लेते हैं 10 से 15 मिनट का, और 10 से 15 मिनट होने के बाद आपको चेहरे पर गुलाब जल से स्प्रे करना है या फिर कच्चा दूध लगा के कॉटन की हेल्प से, और फिर अपने हल्की स्क्रबिंग करनी है 1 से 1.5 मिनट की। स्क्रबिंग जब करोगे तो हल्के हाथों से करनी है, चेहरे को रगड़ आपने नहीं लगानी है। स्क्रबिंग करने के जो फ़ायदे होते हैं वो भी काफ़ी होते हैं। स्किन जब आप हल्के हाथों से स्क्रबिंग करोगे, एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे इंस्टेंट जो ग्लो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जब आप स्क्रबिंग करते हो या फिर अपने चेहरे की मसाज करते हो हल्के हाथों से, स्किन आपकी टाइट होती है। जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में आप अपनी स्किन की जो त्वचा है उसको लेकर जाओगे, वैसे ही आपकी जो स्किन का
होता है ना कि अगर नीचे की तरफ लेके जाओगे तो स्किन आपकी लटक जाएगी, ऊपर की तरफ को मसाज करोगे तो ऑलरेडी ही आपकी जो स्किन है वो टाइट होगी, रिंकल फ्री होगी। आँखों के आसपास या फिर माथे पर जो भी बारीक रेखाएं एज बढ़ने के साथ आना शुरू हो जाती हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। तो बस अब मैं नाक पे थोड़ी सी हल्की स्क्रबिंग करूँगी क्योंकि यहाँ पे भी हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं वो काफ़ी होते हैं। चीक्स पे या फिर अपने चिन पे भी आपने हल्के हाथों से स्क्रबिंग करना है क्योंकि यहाँ पे भी हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं वो होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो आपको शायद कम ही दिखते हैं। तो बस हमारी यहाँ पे जो स्क्रबिंग है हो चुकी है। अब मैं आपको जो फाइनल जो रिज़ल्ट है फेस वॉश करने के बाद वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। पहले इस्तेमाल में ही हमारा जो फेस है आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ग्लोइंग आपको एक स्किन दिख रही होगी। जब आप खुद ये पैक लगाओगे अपने हाथ को ऊपर से होता है ना लगाओगे हाथ, तो आपको खुद ऐसा चिकनापन सा और एक सॉफ्ट सी स्किन आपको लगेगी। इट मीन्स कि आपका जो पैक है उसने काम किया है अच्छे से। सो गाइज़ आज का जो हमारा पैक था वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही खूब सारा पानी पीजिए, ध्यान रखिए अपना, और इस गर्मी में खासकर बाहर निकलना हो तो सनस्क्रीन लगा के जाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब